हेलो। स्थानांतरण और पदस्थापन के संबंध में हम जानेंगे। सामान्य स्थानांतरण या पदस्थापन साल में एक बार जून माह में किया जाता है। यदि प्रोन्नति हो, कार्यहित हो एवं प्रशासनिक कारण हो तो ऐसे कारणों में सक्षम पदाधिकारी एक स्तर ऊपर के पदाधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे सरकारी सेवक जो अपने वर्तमान पद पर 3 साल पूर्ण कर चुके हैं, उनके स्थानांतरण और पदस्थापन हेतु प्रत्येक वर्ष मई माह में संचिका उनके प्रभारी पदाधिकारी उपस्थापित करेंगे। पदाधिकारी या कर्मचारी 3 वर्ष की अवधि पूर्ण कर चुके हो। अगर ऐसा न हो तो विशेष परिस्थिति में 2 वर्ष भी हो सकती है। सेवानिवृत्ति होने वाले कर्मियों के मामले में अंतिम वर्ष में उनके अनुकूल स्थान पर स्थानांतरण पदस्थापन पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जा सकता है। कोई सरकारी सेवक जिनका पदस्थापन की अवधि समाप्त होने वाली है, यानी कि 3 साल, तो उनका स्थानांतरण या पदस्थापन हेतु अभ्यावेदन सक्षम पदाधिकारी को देना है। कब देना है? वर्ष के अप्रैल माह में अभ्यावेदन सक्षम पदाधिकारी को देना है। अभ्यावेदन के आधार पर स्थानांतरण भत्ता या पारगमन अवधि अनुमान्य नहीं होगा। कोई सरकारी सेवक स्थानांतरण पदस्थापन हेतु अगर कोई सिफारिश करते हैं तो ऐसी स्थिति में या कोई प्रभाव डालते हैं तो उनके इस आचरण के लिए उनसे स्पष्टीकरण मांगी जाएगी और उनके स्पष्टीकरण के आधार पर उनके चरित्र पुस्तिका में चढ़ा दी जाएगी। सरकारी सेवक द्वारा सीधे विभागीय मंत्री को स्थानांतरण या पदस्थापन के संबंध में कोई भी अभ्यावेदन या प्रार्थना पत्र नहीं देना है। अगर वे देते हैं तो ये अनुशासनहीनता में आएगा और कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामले में वे दे सकते हैं, जैसे उनका पदस्थापन 3 वर्ष पूर्ण हो चुका है और उन्होंने उचित माध्यम से अभ्यावेदन दिए हैं, लेकिन उनके अभ्यावेदन पे कोई कार्रवाई नहीं किया गया है, तो ऐसे स्थिति में वे उन पदाधिकारी के विरुद्ध विभाग के मंत्री को अभ्यावेदन दे सकते हैं। नियंत्रण पदाधिकारी अपने अधीनस्थ सरकारी सेवकों के स्थानांतरण पदस्थापन आदेश प्राप्त होने पर अविलंब उन्हें विरमित कर देंगे। ऐसा नहीं उन्हें रोक के रखना है, विरमित तुरंत करना है। सरकारी सेवक को उनके गृह जिला में पदस्थापन नहीं किया जाएगा, जिला संवर्ग को छोड़ के। सरकारी सेवक की पत्नी द्वारा दिए गए अभ्यावेदन पर भी कोई विचार नहीं किया जाएगा। सचिवालय एवं संलग्न कार्यालय के मामले को छोड़ दिया जाए। यथासंभव पति पत्नी को एक स्थान पर पदस्थापित किया जाएगा अगर पति पत्नी एक विभाग के नियंत्रणाधीन हो। यदि पति पत्नी एक पद या ऐसे ही हो जिसका स्थानांतरण संभव नहीं हो तो उनपे यह नियम लागू नहीं होगा। सरकारी सेवक अपने गृह जिला के पड़ोसी जिला में भी पदस्थापन चाहते हैं तो यथासंभव ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। सचिव हो, प्रधान सचिव हो या अपर मुख्य सचिव हो, उनके मंतव्य के साथ स्थानांतरण पदस्थापन प्रस्ताव मंत्री को उपस्थापित करेंगे। मंत्री का आदेश अंतिम होगा। सचिवालय एवं संलग्न कार्यालय हेतु गृह जिला मायने नहीं रखता है। किसी भी हालत में किसी भी विभाग में संवर्ग बल के कार्यरत पदाधिकारी के 10% से ज्यादा स्थानांतरण या पदस्थापन 1 वर्ष में नहीं होगा। अगर प्रोन्नति और कार्यहित हो तो आवश्यकता हुई तो सक्षम स्तर से एक स्तर ऊपर का आदेश प्राप्त कर स्थानांतरण या पदस्थापन किया जा सकता है। यानी कि 10% पद का ही स्थानांतरण पदस्थापन किया जाए, प्रोन्नति और कार्यहित को छोड़ दिया जाए। तो अब ये कार्यपालिका नियमावली का नियम 21 के अंतर्गत पदस्थापन संबंध में दिशा निर्देश दिया गया है, जिसे जानना आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। पदस्थापन में यही चीज देखना है स्थानांतरण में।